मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय राजनीति से गहरा नाता हुआ करता था और इन्हें इनकी अलग विचारधारा के लिए जाना जाता था। इन्होंने हमेशा से ही हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी और इन्होंने अनुच्छेद 370 का काफ़ी विरोध भी किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पत्नी का नाम सुधा देवी था और इन दोनों का विवाह 16 अप्रैल सन 1922 में हुआ था। इन दोनों के कुल 5 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे की मृत्यु डिप्थीरिया के कारण हो गई थी, जिसके बाद इनके कुल 4 बच्चे रह गए थे, जिनमें से इनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। इन्होंने साल 1924 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में दाखिला लिया था और इसी वर्ष ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पत्नी का निधन सन 1934 में गंभीर बीमारी से हो गया था, जिसके बाद इनके बच्चों की देखभाल इनकी पत्नी के बहन के द्वारा की गई थी। सन 1929 में इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था और इन्होंने इस साल बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की ओर से किया था। हालांकि 1 साल बाद ही इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। सन 1939 में ये हिंदू महासभा से जुड़ गए थे और इसी साल इन्हें इस महासभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के स्वतंत्रता के बाद इन्हें अंतरिम केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णय के विरोध में इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस से जुड़े श्री गोवलकर गुरुजी के परामर्श करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी को बनाने के साथ ही ये इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए थे और साल 1952 में इनकी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भाग लिया था। इस चुनाव में इनकी पार्टी को 3 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। दरअसल लेख 370 के तहत इस राज्य में सरकार की अनुमति के बिना नहीं जाया जा सकता था और इस चीज़ का विरोध करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 11 मई 1953 में इस राज्य में बिना सरकार की अनुमति के प्रवेश लिया था, जिसके चलते इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद मुखर्जी और उनके साथ गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को एक कॉटेज में पुलिस द्वारा रखा गया था और इसी दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद इन्हें 22 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इनको हार्ट अटैक होने की बात कही गई थी और 1 दिन बाद ही इनकी मौत भी हो गई थी। हालांकि कहा जाता है कि इनकी मौत की वजह कोई और थी और इनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी।